वेलकम टू मेडराइस एकेडमी 360। आई राहुल जायसवाल, सेकेंड ईयर BHMS। जैसा कि आप सभी ने अभी रिसेंट के न्यूज़ देखे होंगे कि गवर्नमेंट NTA द्वारा फैसला लिया है कि रीनीट होने वाला है। जैसे कि रीनीट का अनाउंसमेंट हुआ, बच्चों में एक पैनिक, एक डर का माहौल हो गया कि अब हमें रीनीट देंगे। फिर जैसे गवर्नमेंट का ऐसा NTA का बोलना है कि रीनीट टफ होगा, उससे उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही, वो उनके जो मन में जो भय हो रहा है अब फिर से पेपर कैसा होगा, जिनके पेपर अच्छे गए थे उन्हें और ज़्यादा डर हो रहा है कि हमारा सिलेक्शन के चांस था, कुछ भी हो सकता है। और जिन्हें के मार्क्स कम थे उनके साथ एक बोल सकते हैं कि उनका एक साल बच रहा है। आप इसको एक एज अ री अटेम्प्ट की तरह से लीजिए, ना कि अभी मेरा पेपर कैसे क्या क्या गया। अब देखो, ये बातें करना इसमें अब पूरी तरह से एज अ एस्पिरेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेते हैं तो ये आपका एक बहुत सारा समय बचा सकता है। अगर इस समय अगर एक एस्पिरेंट के थ्रू मैं सोचूं तो मैं जो भी NTA के द्वारा हुआ, जो भी रैकेट्स हुए, जो भी हुआ, उन सब चीज़ों पे अपना समय वेस्ट ना करता। अब डेट अनाउंसमेंट हो गई है 21 जून। हमारे पास लगभग एक मंथ का टाइम है। अब इन फेज में हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी एस्पिरेंट रीनीट को अटेम्प्ट करने वाले, उन्हें अपने एक भी समय को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा हुआ है। अगर आप इस समय को अपने आप में फोकस नहीं रखते, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, यहाँ वहाँ की बातों में परेशान होकर अपने आप को डिप्रेस करते, तो आपका ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन बेकार की चीजों में, जिससे आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, जो होना तो हो गया, जिन्हें जो करना तो हो गया, लेकिन आप इसे एज एक तरीके से, एक अच्छी तरीके से समझिए कि एक जो रियल एस्पिरेंट था उसका नुकसान नहीं हुआ। अब क्या होगा, जो रीनीट होगा, गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है कि इट्स गोना बी टफ, तो अब आपको अपने आप को इससे रेडी करना है। अपने जो भी समय बचा है इसको अपने आप के लिए फिर से तैयार करना है, फिर से अपना माइंड से रेडी कर लेना है कि इसे एक नए अपॉर्चुनिटी के थ्रू देखना है। अब इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बच्चों एक महीने में आप क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। फर्स्ट, आप किसी भी तरीके से पैनिक मोड में नहीं जाना है। अब आप अपने माइंड से वापस वही नीट एस्पिरेंट के माइंड में आ जाइए। एस्पिरेंट में जो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट रहता है उसमें फेज में आ जाइए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन पूरे तरीके से आपके जितने भी आपके पूरे टॉपिक्स है पूरी तरह से डिवीजन में आ जाइए। किसी भी तरीके से कहीं पे भी आपको डर का माहौल, ये वो, इन चक्करों में पड़ना नहीं है। और अपने आप को बस कॉन्सेंट्रेट रख के अपने आप को रीनीट अटेम्प्ट करना है 21 जून को, और फिर से अपने आप को एक बेटर रिजल्ट देने का प्रयास करना है। इस वीडियो के थ्रू हम ये बताएंगे, आने वाली वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और हमें नेक्स्ट आपको स्ट्रैटेजी वगैरह के लिए हमें साथ जुड़े। थैंक